आपको एक विज्ञापन याद होगा जिसमें मास्टर जी कहते हैं कि राजू तुम्हारे दांत इतने मोतियों जैसे कैसे हैं। आज भी ये प्रचार कहीं ना कहीं आप सबकी जुबान पे आ ही जाता होगा। हेलो डॉक्टर के खास प्रोग्राम में मैं सुरभि सिंह आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों की पसंद पे एक बार फिर हम एशियन सिटी की डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या मैम के साथ जुड़ चुके हैं। इस बार हम मैम से थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस बार हम बीमारी नहीं, इस बार एक आदत को लेकर बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। तो आइए हम मैम से इस बारे में बात करते हैं। मैम, हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरभि। मेरे सभी श्रोताओं, मेरे सभी लिसनर्स का, आप सभी का स्वागत है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके दांत स्वस्थ हैं, आपके आंत स्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ हैं। तो बस इसी के साथ मैं एसडी न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे ये मंच वो देते हैं ताकि मैं अपने लोगों तक ये बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि दांत की अहमियत क्या है, मुंह की अहमियत क्या है। मैम, इस बार हम किसी बीमारी की नहीं बल्कि एक आदत की बात करेंगे जो लोगों की आदत बन चुकी है अपने दांत को इग्नोर करना। तो इस बार हम पूछेंगे मैम टीथ वाइटनिंग और टीथ क्लीनिंग को लेकर, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम होता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या यह सच है कि दोनों सेम होता है या इनमें कुछ डिफरेंट होता है? हम सभी चाहते हैं कि हम अंदर से और बाहर से दोनों से स्वस्थ रहे, सुंदर रहें, अच्छे दिखे, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, हम बात करें तो लोग हमसे दूर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग ये दो टर्म खुद में बहुत अलग और बहुत ही वास्ट है। ठीक है, कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टीथ क्लीनिंग को हम डेंटल टर्म में स्केलिंग बोलते हैं, और टीथ वाइटनिंग जो लोग कहते हैं मेरे दांत एकदम चमचमाने लगेंगे, वो ब्लीचिंग होती है। ठीक है, तो टीथ क्लीनिंग हम आम दिनचर्या में एक आदत होती है जिसको शामिल करना है। टीथ वाइटनिंग, बीइंग डेंटिस्ट, बीइंग द स्पेशलिस्ट, मैं खुद कहती हूँ लोगों से कि टीथ वाइटनिंग एक तरह का दिखावा है जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हम जैसे लोगों के लिए या आम लोगों के लिए टीथ वाइटनिंग नहीं बना है सुरभि। ठीक है, आज मेरे साथ एक पेशेंट है जिनका मैं स्केलिंग कर रही हूँ, टीथ क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्टेन्स है। ठीक है, ये इसको हम एक्सट्रिंसिक स्टेन्स बोलते हैं, यानी बाहर की आदतों, बाहर की हैबिट्स या आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से जो आपके दांतों पे परत जम जाती है। और ये नीचे में आप देख रहे हैं, ये कैलकुलस है, टार्टार। ठीक है, आप ये दांत देख सकते हैं गंदा है, और ये दांत आप देख सकते हैं स्केलिंग के बाद का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्केलिंग किए हुए दांत पे और स्केलिंग नहीं किए हुए दांत पे। ठीक है, ये बताना चाहूँगी आपसे कि स्केलिंग हमें हर 4 महीने पे करा लेना चाहिए। जिस तरह हम लड़कियां या फेशियल कराते हैं या क्लीन अप देते हैं, चेहरे को लेकर जितना हम इम्पोर्टेंट देते हैं, बिल्कुल आपका मुंह उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्केलिंग आम तौर पे हर 4 महीने पे कराते रहेंगे तो सिर्फ ना कि आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपके मसूरे स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपका मसूरा हेल्दी है, मसूरे में इन्फेक्शन नहीं है, तो आपके दांत को कुछ नहीं होगा। स्केलिंग कराने से अंदर के अंदरूनी इन्फेक्शन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, प्लस आपकी जिंजाइवा जो होती है वो हेल्दी होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा लोग कहते हैं पायरिया हो गया, वो शिकायत दूर रहती है। ठीक है मैम, लोगों का मानना होता है कि हम अच्छे से महंगे पेस्ट यूज करते हैं, मंजन यूज करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा दांत तो ऐसे ही वाइट है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है तभी वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो क्या मतलब पेस्ट की वजह से हमारी दांत वाइटनिंग है या हम ठीक हैं, उसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए?
नहीं सुरभि, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पेस्ट जो है वो हमारे दांत को ज़रूर साफ़ रखता है, हमारे मुंह को ताजगी देता है, एक फ्रेशनेस देता है, वो इन्फेक्शन को ज़रूर सबसाइड रखता है। लेकिन आप फेस वॉश तो रोज़ करते हो? करते हो, फिर भी आप 3 महीने पे 4 महीने पे जाते हो ना कि नहीं भाई क्लीन कर दो मेरा चेहरा, स्पा दे दो मुझे, ठीक है, चेहरा ड्राई हो रहा है, राइट। उसी तरह हमारे मसूड़े को हमारे दांत पे हम रोज खाते हैं, दिन भर में नहीं भी तो हम 4 बार तो मिनिमम खाते हैं, और कितनी बार मुंह चलता है वो हमें भी नहीं याद है, ठीक है। तो हमारे मुंह पे जो दांतों पे जो एक तह जम जाती है, और वो अगर सही ढंग से साफ नहीं हो रहा है तो वो धीरे 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 आप देखोगे आपके दांत पे पीलापन सा आ गया है, ठीक है। आपके दांत पे एक कॉर्नर्स पे जो दांत का शेप होता है उस पे आप देखोगे छोटे 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 डिपॉजिट्स होके वो बड़े बड़े बनने लगते हैं, और फिर वो हमारे मसूड़े को काट देता है। वहाँ पे मसूड़े में सूजन हो जाती है, मसूड़े से बदबू आने लगती है, मवाद, खून, बहुत सारे दिक्कत होते हैं भी। और मैम आप टीथ वाइटनिंग को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? टीथ वाइटनिंग, देखो टीथ क्लीनिंग आप अगर कराओगे तो आप फाइनेंशियली देखो अगर सुरभि तो 2000-2500 इसमें आपका काम हो जाएगा। टीथ वाइटनिंग आप जाओगे तो 10,000 11,000 मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड्स का वाइटनिंग करा रहे हो ये सब तो 20-25 हज़ार आप समझ के चलो है। लेजर्स से करा रहे हो तो भी 20-25 हज़ार समझ के चलो। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? या हमारी लोग, बहुत से लोग शौक में कराते हैं कि नहीं कि मेरी स्माइल अच्छी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो हमें दिया है वो सबसे अच्छा है। आप आर्टिफिशियली कुछ भी कराओगे तो उसके साथ आप बहुत सारी अलग चीज़ें लेके आते हो। टीथ स्केलिंग के साथ आपको प्रिकॉशंस नहीं है। टीथ वाइटनिंग एक तो महंगा भी है, ज़रूरत भी नहीं है, और उसके साथ आप बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, और प्लस बहुत सारे आप साइड इफ़ेक्ट्स लेके जाते हो। सबसे पहली चीज़ उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। टीथ वाइटनिंग अगर आप एक बार करा रहे हो तो हर 4 महीने पे आपको कराना ही कराना है। एक बार कराने के बाद उसको बार बार कराना, बिल्कुल नहीं तो फिर जैसे कैसे आप चेहरे पे ब्लीच कराते हो, बाल छुपा लेते हो, 3 महीने 4 महीने बाद वो गोल्डन गोल्डन दिखने लगते हैं, बिल्कुल आप जाओगे कराओगे फिर तो सेम चीज़ टीथ के साथ है। वापस से स्टेन्स आ जाएंगे बहुत सारे, टीथ और डार्कर हो जाएंगे, तो आपको उसको वाइट करवाना पड़ेगा। प्लस टीथ वाइटनिंग के बाद आपका चाय बंद, कॉफ़ी बंद, जो भी सीट्रस फ्रूट्स हैं, सीट्रस वेजिटेबल्स हैं, लेमन है, ये सब बंद हो जाते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप स्केलिंग कराओ, वो आपका रूटीन प्रोसेस होना चाहिए। टीथ वाइटनिंग रिक्वायर्ड नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप किसी मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह पे आपको जाना है, या बहुत ज़्यादा आप मॉडलिंग में या बॉलीवुड में जा रहे हो तो एक अलग चीज़ है। आप जैसे जगह पे रहोगे आपकी रिक्वायरमेंट वैसी होगी। आम दिनचर्या में टीथ वाइटनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैम क्या इसमें सच्चाई है कि मतलब कहीं कहीं बहुत जगह पानी बहुत ख़राब होता है, तो लोग ऐसा मानना है कि पानी की वजह से भी दांत गंदे हमारे हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये सुरभि, ये एकदम फैक्ट है कि वाटर जो है हमारा, ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो वाटर के, पानी के में अगर गंदगी है, पानी में अगर मेटल कंटेंट ज़्यादा है जो कि आर्सेनिक होता है, वो अगर ज़्यादा है तो आपके दांत पे स्टेन्स पड़ेंगे, ठीक है। बहुत तरह के स्टेन्स होते हैं, इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। जो हमारे एनवायरमेंटल चीज़ों से इम्पार्ट होता है या हमारे हैबिट से इम्पार्ट होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, यानी बाहर। और जो हमारे बर्थ के डिफेक्ट्स की वजह से या कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से होता है उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक स्टेन्स को हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो दांत के अंदर घुसे होते हैं। जो बाहर के स्टेन्स होते हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और वो बहुत वजह से हो सकता है। पानी, सिगरेट स्मोकिंग, पान, गुटखा, तंबाकू, फिर आपको हो गया आयरन, जिनको आयरन हमारे जो हम अपने रूटीन में इस टाइम बाहर का फूड अपना जो खाते रहते हैं ज़्यादातर, इस वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बाहर के फूड में फूड कलर्स मिले होते हैं, ठीक है। तो वो कलर कहाँ जाएगा, वो मुंह में तो रहेगा ना,
ठीक है। तो बाहर के खान पान, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाते पीते हैं उनके टीथ वीक भी होते हैं, उनके टीथ को रेगुलर स्केलिंग की भी ज़रूरत होती है। आपका नाम? जी मेरा नाम रोशन कुमार है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं बिहार के सारण ज़िले से आया हूँ, छपरा ज़िले से। आप वहीं पे रहते हैं? जी। यहाँ पर किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराने आए थे? जी मैं अपने टीथ का ट्रीटमेंट कराने आया। आपके टीथ में क्या हो गया था? जी वो एक्सीडेंटली मतलब 8 तारीख को वो ब्रोकन हो गया था, आधा टूट गया था, उसमें का पल्प दिख रहा था और मुझे बहुत मतलब तकलीफ़ हो रहा था, दर्द बहुत दे रहा था। वो जब भी ये मैं भोजन करता था तो चावल का कण या कुछ भी वहाँ पे पड़ता था या पानी पीते समय भी तो बहुत दर्द होता था। तो मैंने पहले छपरा में एक दो जगह दिखाया था, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत कोई प्रभाव नहीं हुआ। मतलब 2 हफ्ते तक मैंने उधर दिखाया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब ना दर्द में आराम मिल रही थी और ना वो मतलब, और मैं डर गया था लगभग। तो मैंने फिर नेट पे इंटरनेट, फिर यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? जी मैं बता रहा हूँ जी। फिर मैंने नेट पे इंटरनेट पे सर्च मारा कि पटना में देखते हैं, तो मैम का आया पहले, तो मैंने वहाँ पे मैम के बारे में देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखा जिसमें मैम अपने इंटरव्यू को, तो इनके बात से ही मुझे लगा कि नहीं बहुत मतलब। तो फिर मैम से व्हाट्सएप पे बात हुई, तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा ना जैसे कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि क्या करूँ अब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि दांत बढ़ता नहीं है इसके बाद इस उम्र में। मुझे लगा था कि कहीं दांत बढ़ जाए या सही हो जाए। फिर मैम से बात हुई तो बात करके ही ऐसा लगा कि मतलब बहुत राहत मिली। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैम ऐसे मतलब बिहेव की जैसे माँ एक अपने बेटे का ख्याल रखती है, वैसे मैम ने किया। मतलब सारा दुख मेरा दूर हो गया उस दिन। आपका दांत कैसा है अभी? मतलब फर्स्ट दिन ट्रीटमेंट होने के बाद से तो मतलब सारा दुख ही चला गया, दर्द तो चला गया। और अब लुक की बात है दांत की, तो वो आप देख सकते हैं। ये तो अभी चेन्नई का आदमी है। आपका नाम? दिनेश। यहाँ क्या करते हैं बिहार में? इधर तो काम कर रहा हूँ हम लोग। आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है? वो टीथ क्लीन करने के लिए आ गया। आप ऐसे ही कराने आए कि आपको जब मतलब लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तब यहाँ आए? नहीं, वो मैम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरा सर है, मेरा कोलिग्स इधर काम कर रहे, वो ऑलरेडी इधर आ गया। वो बोल दिया, फिर मैं आ गया। अभी कैसे है? रिलैक्स हो रहा है? हाँ मैम के यहाँ कंफर्टेबल है? हाँ यस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैम के ट्रीटमेंट के लिए लोग चेन्नई से भी आ रहे हैं। मैम उनको इतना कंफर्टेबल फील कराती है, उनके ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट का रिव्यू लिया है, उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं। तो मैम ने जैसा कि आपको बताया टीथ क्लीनिंग और टीथ ब्राइटनिंग को लेकर कि आप इस पे 4 महीने पे ही करा ले, इतना बाहर का पानी पे भी ध्यान दे, खान पान पे भी ध्यान दे। और इसको लेकर थोड़ा जैसे आप अपने फेशियल को हमेशा कराते रहते हैं, ब्लीच कराते रहते हैं, क्लीनिंग कराते, वैसे ही हमारे लिए दांत भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दांत को भी इम्पॉर्टेंट दे सबसे पहले। क्योंकि अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, आप खुल के हंस भी नहीं सकते हैं, आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैम हमारे खास कार्यक्रम में अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू कैमरामैन एंड थैंक यू एसडी न्यूज़। तो मैम से हम फिर मिलेंगे अगले कड़ी में अगले विषय पे, क्योंकि मैम के साथ हमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आता है। तब तक के लिए देखते रहें द एसडी न्यूज़। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द एसडी न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।